नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टेक्नोलॉजी पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट सीरीज चल रखी है ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? 80%, 81%, 95%, 70%। तो 81% हरियाणा में जो भूमि है वो कृषि योग्य है। और हरियाणा में जो जनसंख्या है वह कितनी जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 70%। हरियाणा में कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 1.3% जो कृषि पर आधारित हैं। सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि सिरसा में है और सबसे कम पंचकुला में है। पहली कृषि संगणना हुई वर्ष 1970-71 में, वर्ष 1985-86 में, वर्ष 1995-96 में, वर्ष 1981-82 में। तो जो पहली कृषि संगणना हुई थी वर्ष 1970-71 में की गई थी। खालिस्तान के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भूमिका निभाता है। हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति, गेहूं क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति में हरियाणा की मुख्य भूमिका थी। गेहूं उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान भागीदार था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान। गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? सिरसा को। धान का कटोरा करनाल को। खुम्बी मशरूम सीताफल में सोनीपत। राज्य में कुल गेहूं उत्पादन होता है 12%। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चावल का, गन्ने का, मक्के का, गेहूं का। गेहूं का उत्पादन राज्य में अधिक होता है। कितना होता है? 12%। फलों में आम का, मसालों में हल्दी का, सब्जियों में आलू का, फूलों में ग्लेडियोलस का फूल का। हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक स्थापित किया गया था। पानीपत में, सोनीपत में, जींद में, हिसार में। तो प्रथम जो अनाज बैंक था वो पानीपत में स्थापित किया गया था। कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? हिसार, सिरसा, कैथल, अम्बाला। तो सिरसा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है। महेंद्रगढ़ जिला किस फसल के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान पर है? चावल के, बर्तनों के, सरसों के, साइकिलों के। तो सरसों का उत्पादन महेंद्रगढ़ जिले में होता है। गन्ने मिर्च में यमुनानगर प्रथम है। गेहूं कपास में सिरसा और जौ चना बाजरा में भिवानी, मक्का हरड़ में पंचकुला, शकरकंद और अंगूर कुरुक्षेत्र में, केला सेब में फतेहाबाद, हल्दी में सिरसा। किस फसल की उपज के लिए जल की कम खपत होती है? मक्के की, गन्ने की, गेहूं की, धान की। तो मक्के की जो फसल है उसमें जल की बहुत कम खपत होती है। इसके लिए सरकार ने जो जीरी की जगह है मक्का लगाएगा उसे सरकार 7,000 रुपये प्रति किले के हिसाब से देगी। जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना है उसके तहत ये स्कीम चलाई गई है। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर है मनिका शोकंद है, जो मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी थी। और कहाँ से हैं? जींद जिले से। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाने लगा? कौन सा जिला है? करनाल जिला। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का अग्रणी जिला कौन सा है? करनाल, गुरुग्राम, यमुनानगर। तो जो गन्ना उत्पादन में हरियाणा कौन सा जिला आगे है? यमुनानगर जिला। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? संतरे की, अमरूद की, आम की। खुम्बी फसल के उत्पादन आम की। तो किसकी? आम की सर्वाधिक
खेती की जाती है। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो खुम्बी में कौन सा जिला अग्रणी है? हिसार, सोनीपत, अम्बाला, करनाल। तो सोनीपत जिला अग्रणी है और सोनीपत में गांव है खुबड़ू, जिसमें सबसे ज़्यादा खुम्बी उत्पादन किया जाता है। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, महेंद्रगढ़ में। तो जो आम की बागवानी है वो महेंद्रगढ़ ज़िले में नहीं होती और सबसे ज़्यादा जो आम पाए जाते हैं वो यमुनानगर ज़िले में पाए जाते हैं। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? मुर्रा भैंस को, नील गाय को, आंवला को, बकरी को, काले रंग को। तो किसको? मुर्रा भैंस को। हरियाणा में भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है हरियाणा नस्ल, मुर्रा नस्ल, सिंधी नस्ल, ये सभी। तो जो हरियाणा में मुर्रा नस्ल है वो बहुत ही प्रसिद्ध नस्ल है। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म है करनाल में, हिसार में, रोहतक में, अम्बाला में। तो हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? 29 जुलाई 2016 को, 1 अगस्त 2016 को, 31 मार्च 2016 को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी रेवाड़ी से, रोहतक से, भिवानी से, झज्जर से। तो झज्जर से पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या था? यह योजना अनुसूचित जाति के लिए थी, पशुपालकों के लिए निःशुल्क है, गाय भैंस, सांड और ऊँटों के लिए ₹100 के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। भेड़, बकरी और सूअरों के लिए 25 के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त स्कीमें जो सभी थी इनके लिए बीमा योजना शुरू की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा 5 मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया? गौ सेवा आयोग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में कहाँ स्थापित है? सिरसा में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, जींद में। तो ये कहाँ पे है? करनाल में। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1960 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1965 में। तो इसका जो स्थानांतरण हुआ था वर्ष 1955 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो स्थित है रोहतक में, करनाल में, हिसार में। इनमें से कोई नहीं। तो जो ये स्थित है ये हिसार में स्थित है। तो साथियों ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आगे भी आपको हम ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।